हर सुबह तिरुमला की पहाड़ियों पर जैसे ही पहली किरण गिरती है, पूरा वातावरण बदल जाता है। हवा में घुली होती है तुलसी और चंदन की सुगंध, और घंटियों की हल्की गूंज धीरे धीरे गूंजती हुई पर्वतों से टकराती है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान वेंकटेश्वर उस ध्वनि में जीवित हैं। हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं, कोई अपनी मनोकामना लेकर, कोई अपने कर्मों का प्रायश्चित करने, और कोई सिर्फ उस दिव्य आभा को देखने जो इस मंदिर के चारों ओर फैली रहती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका उत्तर आज तक विज्ञान नहीं दे सका? ऐसे रहस्य जो सदियों से पुजारी जानते हैं, पर किसी से कहते नहीं, क्योंकि वो स्वयं भगवान से जुड़े हैं। कहते हैं जब बालाजी का दर्शन होता है तो मूर्ति की आंखों की चमक सामान्य नहीं होती। वो आंखें इतनी जीवंत हैं कि लगता है जैसे भगवान स्वयं सांस ले रहे हों। और यह कोई कल्पना नहीं। कई वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति की जांच की, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। मूर्ति का तापमान हमेशा मानव शरीर जितना, लगभग 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतना ही नहीं, मूर्ति के पीछे से हर सुबह हल्की नमी निकलती है, जैसे किसी जीवित शरीर से पसीना आता हो। ये नमी पुजारी बड़े ही श्रद्धा से रेशमी वस्त्र से पोंछते हैं, और फिर उसे भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। कहते हैं जिसके पास वो पवित्र कपड़ा जाता है, उसके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार अवश्य घटता है। पर यह कैसे संभव है? एक पत्थर की मूर्ति का तापमान मानव जैसा कैसे रह सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं यह थर्मल इफेक्ट है, लेकिन पुजारी जानते हैं यह स्वयं भगवान की चेतना है, जो इस रूप में आज भी जीवित है। कहानी हजारों साल पुरानी है। जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया तो उन्होंने वेंकटाचल पर्वत को अपना निवास बनाया। कहते हैं लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु के बीच एक बार कलह हुआ। देवी लक्ष्मी क्षीर सागर छोड़कर चली गई और भगवान विष्णु ने तपस्या करने का निश्चय किया। तब उन्होंने स्वयं को मानव रूप में, श्रीनिवास के रूप में इस पर्वत पर स्थापित किया। आज भी मंदिर के गर्भगृह में वो ऊर्जा वैसी ही है। पुजारी जब सुबह आरती करते हैं तो हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। वह गूंज किसी वाद्य यंत्र से नहीं आती, बल्कि स्वयं मूर्ति के भीतर से। कुछ क्षणों के लिए मंदिर की दीवारें जैसे जीवित हो उठती हैं। भक्तों को लगता है जैसे भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं। कई बार रात के सन्नाटे में मंदिर के भीतर से कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वह किसकी है। पहरेदारों ने कहा है कि उन्होंने कभी कभी गर्भगृह के भीतर हल्की सी रोशनी देखी है, जबकि दरवाजे बंद होते हैं। कहते हैं ये बालाजी स्वयं मंदिर का निरीक्षण करते हैं। हर दिन बालाजी को सजाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतनी बड़ी मूर्ति पर चंदन लगाने के बाद भी उस पर दरार क्यों नहीं पड़ती? मूर्ति पर रोज चंदन, केसर और सुगंधित तेल लगाए जाते हैं, फिर भी उसकी सतह चमकदार बनी रहती है। मंदिर के पुरोहित कहते हैं यह भगवान की त्वचा है, पत्थर नहीं। सबसे बड़ा रहस्य, बालाजी के सिर पर लगी असली केशरचना। मूर्ति के बाल इतने मुलायम, इतने स्वाभाविक हैं कि जब उन्हें छुआ जाता है तो उनमें मानव बालों जैसी कोमलता महसूस होती है। और ये बाल हर बार स्वयं बढ़ते हैं। जब जब बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, उन्हें विशेष विधि से काटा जाता है। लेकिन आश्चर्य यह है कि कटे हुए बालों में कोई जड़ नहीं होती। वे ऐसे गिरते हैं जैसे किसी जीवित व्यक्ति के बाल। ये वही कारण है कि हर दिन हजारों भक्त बाल दान करते हैं। इसे मोक्ष कर्तव्य नहीं माना जाता है। हर व्यक्ति जो बाल दान करता है, उसकी एक मनोकामना भगवान के चरणों तक पहुंचती है। मंदिर में बालों की कटाई सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण का प्रतीक है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति अपना अहम, अपनी पहचान, अपनी इच्छा, सब कुछ भगवान के चरणों में रख देता है। कहते हैं हर बाल में एक कहानी छिपी है। कोई अपनी बीमार मां की दुआ लेकर आता है, कोई अपने बच्चों की सफलता के लिए, कोई अपने पापों के प्रायश्चित में, और कोई केवल इस भाव से कि भगवान उसे पहचान लें। एक और रहस्य मंदिर के पीछे छिपे उस विशाल दरवाजे से जुड़ा है, जो कभी खुलता नहीं। कहते हैं वह दरवाजा कल्याण मंडप के पीछे स्थित है।
और वहां भगवान विष्णु का वह स्वरूप विश्राम करता है जिसे कोई देख नहीं सकता। दरवाजे के पास से जब भी कोई गुजरता है तो उसे हल्की सुगंध और गूंज सुनाई देती है, मानो किसी गहरी गुफा के भीतर कोई देवता ध्यानमग्न हो। मंदिर में हर दिन हजारों दीप जलाए जाते हैं, लेकिन कभी धुआं नहीं होता। यह बात कई वैज्ञानिकों ने भी नोट की है। चाहे कितना भी घी जलाया जाए, वातावरण शुद्ध और शांत बना रहता है। कहते हैं यह स्थान उस ऊर्जा से संरक्षित है जिसे ब्रह्मांडीय शक्ति कहा जाता है। बालाजी की आरती के दौरान घंटियों की ध्वनि और शंख की गूंज एक ऐसी तरंग पैदा करती है जो इंसान के दिल की धड़कन से जुड़ जाती है। जब आप उस गर्भगृह में खड़े होते हैं तो कुछ क्षण के लिए सांस थम जाती है। भीड़ में भी एक मौन फैल जाता है, जैसे हर कोई अपनी आत्मा से भगवान को पुकार रहा हो। कहा जाता है जो सच्चे मन से बालाजी के दर्शन करता है उसकी तकदीर बदल जाती है। पर यह केवल भाग्य नहीं, ये एक अदृश्य शक्ति है जो व्यक्ति की चेतना को रूपांतरित करती है। और अब सुनिए वह रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर रात मंदिर में एक विशेष पूजा होती है जिसे केवल वरिष्ठ पुजारी ही करते हैं। ये पूजा तब होती है जब सब भक्त चले जाते हैं और मंदिर में सिर्फ दीपक की हल्की लौ रह जाती है। उस समय पुजारी मूर्ति के कान के पास जाकर कुछ कहते हैं, बहुत धीरे, बहुत श्रद्धा से। कहते हैं वे भगवान से संवाद करते हैं। सुबह जब पुजारी लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। किसी ने कभी यह नहीं बताया कि वे क्या कहते हैं, पर इतना जरूर कहा है, भगवान जवाब देते हैं। एक और रहस्य मूर्ति के सीने से जुड़ा है। मंदिर के ग्रंथों में लिखा है कि भगवान के हृदय में आज भी लक्ष्मी माता विराजती हैं। इसलिए हर बार जब मूर्ति को स्नान कराया जाता है तो उसमें से एक क्षणिक ध्वनि सुनाई देती है, धक, जैसे किसी हृदय की धड़कन। इसे कभी किसी यंत्र से नहीं मापा गया, क्योंकि यह केवल श्रद्धा से महसूस की जा सकती है। यह मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, ये एक जीवित शक्ति का प्रतीक है। यहाँ की हर दीवार, हर घंटी, हर दीपक भगवान की उपस्थिति का साक्षी है। कहते हैं कई वैज्ञानिकों ने इस मंदिर के रहस्यों को समझने की कोशिश की, पर वे लौट आए, क्योंकि यहाँ विज्ञान की सीमा खत्म होती है और भक्ति की शुरुआत होती है। हर दिन सुबह से रात तक लाखों भक्तों की आवाजें एक स्वर में गूंजती हैं, गोविंदा गोविंदा। ये सिर्फ पुकार नहीं, ये आत्माओं की यात्रा है जो ब्रह्मांड की सबसे उच्च शक्ति से मिलन चाहती हैं। जब कोई भक्त गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसे कुछ क्षणों के लिए लगता है कि उसकी सारी पीड़ा, चिंता, मोह सब मिट गया। केवल एक अनुभव बचता है, शांति। ये वही शांति है जो भगवान विष्णु के स्वरूप में बसती है। तिरुपति बालाजी केवल एक देवता नहीं है, वह एक अदृश्य ऊर्जा है जो हर भक्त की धड़कन में धड़कती है। और यह मंदिर, ये केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, ये जीवित शक्ति का द्वार है। जो भी यहाँ आता है कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है, अहंकार, दर्द, भय या लालसा, और बदले में पा जाता है एक अनोखी स्थिरता। हर बार जब घंटियां बजती हैं तो लगता है जैसे स्वयं भगवान पुकार रहे हों, मत ढूंढो मुझे आकाश में या मंदिरों में, मैं वहीं हूं जहां तुम्हारा विश्वास है। रात के तीसरे पहर जब पूरा तिरुमला शांत होता है तब मंदिर के भीतर जीवन की हलचल शुरू होती है। बाहर घने अंधकार में बस पहाड़ों पर बहती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई देती है, और भीतर गर्भगृह में जलती एक छोटी सी लौ उस अनंत शक्ति का प्रतीक बन जाती है जो सदियों से यहाँ विराजमान है। उस लौ के सामने पुजारी मौन खड़े होते हैं। उनके होंठ नहीं हिलते, पर हृदय प्रार्थना करता है। कहते हैं यही वह क्षण होता है जब भगवान स्वयं अपनी दिव्य ऊर्जा उस स्थान में प्रवाहित करते हैं। मंदिर का गर्भगृह कोई साधारण कक्ष नहीं, इसकी दीवारें लगभग 2000 साल पुरानी हैं, और कहते हैं वे हर शब्द, हर प्रार्थना, हर भाव को अपने भीतर संचित करती हैं। विज्ञान कहता है कि पत्थर ध्वनि को अवशोषित कर सकता है, पर यहां वह ध्वनि जीवित हो जाती है। कई भक्तों ने बताया है कि जब वे आंखें बंद करके भगवान के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें कोई हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीमी शांत फुसफुसाहट। कोई कहता है वह आवाज उनके अपने भीतर से आती है,
पर सच्चाई यह है, वह आवाज भगवान की है। मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक रहस्यमयी गुहा होने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं यह वही मार्ग है जो स्वयं पाताल लोक तक जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर ने धरती पर अवतार लिया तो उन्होंने इस गुफा में वर्षों तक ध्यान किया था। वह स्थान इतना शक्तिशाली है कि कोई भी व्यक्ति वहां बिना अनुमति नहीं जा सकता। मंदिर प्रशासन ने सदियों से उस मार्ग को बंद रखा है, क्योंकि जो भी उस दिशा में गया वह लौटकर कभी कुछ कह नहीं पाया। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के पुरोहितों के साथ उस गुफा में प्रवेश करने का प्रयास किया था। उन्होंने बस इतना कहा था, हम जानना चाहते हैं कि भगवान की यह शक्ति कहां से प्रवाहित होती है। 3 दिन बाद जब द्वार खोला गया तो केवल दीपक की लौ जल रही थी, पर अंदर कोई नहीं था। तब से वह मार्ग सदा के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है उस गुफा में ब्रह्मांड की वही ध्वनि AUM निरंतर गूंजती रहती है और भगवान की मूर्ति उस कंपन से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि मूर्ति में ऊर्जा निरंतर प्रवाहित रहती है। वह पत्थर नहीं बल्कि चेतना है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कभी कभी जब गर्भगृह में गहन ध्यान के समय सब शांत होता है, तब मूर्ति के पास से हल्की हृदय गति जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कई विद्वान इसे नाद ब्रह्म कहते हैं, वह अनंत कंपन जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ था। हर दिन सुबह 2:30 जब दुनिया नींद में होती है, तब तिरुपति में सुप्रभात सेवा होती है। यह वह क्षण है जब भगवान को जगाया जाता है। पुजारी भगवान के कान के पास जाकर धीरे धीरे गाते हैं, कृपया नेत्र खोलिए प्रभु, आपके भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आश्चर्य यह कि जब भजन समाप्त होता है तो मूर्ति पर जमी हल्की ओस पिघलने लगती है। क्या यह केवल संयोग है या यह भगवान के जागने का संकेत? कई भक्तों ने कहा है कि जब वे उस आरती में शामिल हुए तो उनके भीतर कुछ बदल गया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनके मन के अंधेरे को मिटा गई हो। और यह भावना किसी एक व्यक्ति की नहीं, हर उस आत्मा की है जिसने वहां सच्चे मन से प्रार्थना की। मंदिर के गर्भगृह में कोई मक्खी या कीड़ा नहीं पाया जाता, जबकि वहां हमेशा घी के दीपक जलते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार इसका कारण जानना चाहा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। शास्त्र कहते हैं यह स्थान स्वयं विष्णु की ऊर्जा से संरक्षित है, और जहां भगवान की चेतना होती है वहां भौतिक तत्वों का प्रभाव नहीं होता। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे केवल कुछ पुरोहित जानते हैं। हर दिन भगवान के चरणों में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें एक विशेष तत्व मिलाया जाता है। वह कोई आम मसाला नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी परंपरा से चलती आ रही सुगंधित मिट्टी है। यह मिट्टी तिरुमला की उस घाटी से ली जाती है जहां माना जाता है कि स्वयं लक्ष्मी माता ने कदम रखे थे। इस मिट्टी को जल और तुलसी से मिलाकर बनाया गया प्रसाद जब भगवान को अर्पित किया जाता है तो कहते हैं वह प्रसाद जीवंतम हो जाता है। भक्त जब उसे ग्रहण करते हैं तो उनके भीतर उस मिट्टी की वही ऊर्जा प्रवाहित होती है। मंदिर की रसोई, जिसे अन्न प्रसादम हॉल कहा जाता है, वह भी एक चमत्कार से कम नहीं। हर दिन लाखों लोगों को भोजन परोसा जाता है, परंतु कभी भी भोजन कम नहीं पड़ता। कभी किसी ने यह नहीं देखा कि कोई थाली खाली रह गई हो। कई बार भोजन तैयार होने के बाद भी अधिक संख्या में भक्त पहुंच जाते हैं, लेकिन रसोई में जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ व्यवस्थित कर देता है। पकाने वाले कहते हैं हम तो बस काम करते हैं, पर सच्चा रसोइया ऊपर वाला है। रात के समय जब सब दीपक बुझ जाते हैं, तब भी एक दीपक ऐसा है जो सदियों से कभी नहीं बुझा। कहते हैं ये दीपक स्वयं भगवान की शक्ति से जलता है। एक बार अंग्रेज काल में कुछ अधिकारियों ने इसे बुझाने की कोशिश की थी। जैसे ही उन्होंने दीपक की लौ पर फूंक मारी, तेज आंधी चली और मंदिर का द्वार स्वयं बंद हो गया। अगली सुबह जब द्वार खुला तो दीपक वैसे ही जल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहते हैं यह दीपक उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होती। वो बताता है कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं, हर तत्व में बसते हैं, अग्नि में, जल में, वायु में और हमारे भीतर भी। मंदिर की ध्वनि व्यवस्था भी एक रहस्य है। गर्भगृह के भीतर कोई आधुनिक स्पीकर नहीं,
फिर भी वहां की आवाज हर कोने तक पहुंचती है। जब पुजारी गोविंदा गोविंदा पुकारते हैं तो वह ध्वनि पहाड़ों तक गूंजती है। कई ध्वनि इंजीनियरों ने माप किया। यह आवाज प्राकृतिक रूप से रेजोनेट करती है, क्योंकि मंदिर की बनावट ऐसी है कि हर पत्थर ध्वनि को बढ़ाता है। लेकिन पुजारी कहते हैं यह ईश्वर का नाम है जिसे कोई दीवार रोक नहीं सकती। एक और अनोखी बात, मंदिर में जो सोना चढ़ाया गया है उसकी कुल मात्रा का किसी को पता नहीं। हर साल करोड़ों रुपए का दान आता है, लेकिन फिर भी मंदिर के खजाने की गहराई अब तक मापी नहीं जा सकी। कई बार प्रयास हुए, पर जब भी किसी ने मंदिर के नीचे के तहखाने खोलने की कोशिश की, कुछ न कुछ अवरोध आया। कभी अचानक तेज भूकंप जैसी हलचल, कभी रहस्यमयी ध्वनि, मानो भगवान कह रहे हों, ये मेरे भक्तों की भक्ति का धन है, इसे गिनने की कोशिश मत करो। तिरुपति बालाजी का हर रहस्य केवल चौंकाने वाला नहीं, बल्कि यह बताने वाला है कि भगवान केवल देखे जाने की चीज नहीं, अनुभव किए जाने की शक्ति है। कहा जाता है एक बार एक वैज्ञानिक ने सोचा कि वह मूर्ति की नमी का रहस्य सुलझा लेगा। वह रात को विशेष यंत्र लेकर आया, और जैसे ही उसने उपकरण मूर्ति के पास रखा, यंत्र काम करना बंद कर गया। वह हैरान था। उसने कहा, यह संभव नहीं, ये मेरी कल्पना से परे है। और अगले ही दिन उसने बालाजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि जो सब देखता है उसे मापना संभव नहीं। हर रहस्य के पीछे एक अनुभूति है। तिरुपति में आप केवल भगवान को नहीं देखते, आप उन्हें महसूस करते हैं। जब आपकी आंखें मूर्ति से मिलती हैं तो लगता है जैसे भगवान आपसे कह रहे हों, मैं यहीं हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे कर्म में। भक्ति की यही पराकाष्ठा है। जब खोज खत्म हो जाती है और अनुभव शुरू होता है, तिरुपति बालाजी का मंदिर इसी अनुभव का साक्षात रूप है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बालाजी को पुकारता है तो वह पुकार सीधा वैकुंठ तक पहुंचती है। और जब भगवान जवाब देते हैं तो वह किसी शब्द में नहीं, बल्कि जीवन के किसी छोटे से चमत्कार में प्रकट होती है। कभी किसी अनहोनी से बचने में, कभी किसी असंभव कार्य के सिद्ध होने में, कभी किसी अनजाने आंसू के मिटने में। यह मंदिर सिखाता है कि भक्ति कोई दिखावा नहीं, यह आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। और शायद यही कारण है कि यहाँ के रहस्य जितने गहरे हैं उतनी ही गहरी है उसकी करुणा। कहा जाता है तिरुमला के हृदय में वह स्थान है जहाँ समय ठहर जाता है, जहाँ आस्था इतनी गहरी है कि तर्क की रेखाएं मिट जाती हैं और केवल विश्वास बचता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के नीचे उस गर्भगृह के गहरे तल में वह रहस्य छिपा है जिसे अनंत निधि कहा जाता है। यह कोई साधारण खजाना नहीं, बल्कि वह स्वर्ण भंडार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह स्वयं लक्ष्मी माता की कृपा का प्रतीक है। कोई नहीं जानता कि वहां कितना धन है, कितनी मूर्तियां, कितने रत्न, कितनी ऐतिहासिक वस्तुएं, परंतु हर कोई जानता है कि वहां प्रवेश किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। पुराने समय में जब एक राजा ने उस निधि को देखने की जिद की तो उसे स्वप्न में स्वयं भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, जो मेरी कृपा का आकलन करना चाहेगा उसकी दृष्टि अंधकार में विलीन हो जाएगी। अगली सुबह जब राजा ने आंखें खोली तो उसकी दृष्टि सचमुच चली गई। उसने जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान के चरणों में प्रार्थना की, पर वह द्वार फिर कभी नहीं खोला गया। मंदिर के नीचे 5 गुप्त कक्ष बताए गए हैं। पहले 2 में ऐतिहासिक सामग्री और पुराने दान रखे गए हैं, पर तीसरे, चौथे और 5वें कक्ष को कोई नहीं छूता। कहते हैं वहां दिव्य कंपन इतना प्रबल है कि जो भी वहां जाता है उसका शरीर उसे सह नहीं पाता। मंदिर के प्राचीन ग्रंथ वेंकटाचल महात्म्य में उल्लेख है, जहां अनंत निधि स्थित है वहां समय की गिनती रुक जाती है। इसका अर्थ है कि वहां प्रवेश करने वाला मनुष्य साधारण चेतना में नहीं रहता। कई साधु संतों ने ध्यान में इस स्थान का अनुभव किया है। वे कहते हैं कि वहां प्रकाश है, पर वह प्रकाश सूर्य का नहीं, स्वयं विष्णु की आभा का है। इस खजाने की रक्षा केवल दरवाजे नहीं करते, बल्कि वहां के चारों दिशाओं में विराजमान अदृश्य शक्तियां करती हैं। पुजारी कहते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता से ही नष्ट हो जाता है।
और शायद यही कारण है कि तिरुपति का यह मंदिर केवल भौतिक संपत्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति के अमूल्य खजाने का प्रतीक बन गया है। हर बार जब कोई भक्त भगवान के चरणों में सोने या पैसे का दान रखता है, तो वह सिर्फ संपत्ति नहीं देता, वह अपने कर्मों का एक अंश सौंप देता है। इसलिए यहाँ का धन बढ़ता है, पर कभी घटता नहीं। यह वह ऊर्जा है जो वापस लौट आती है, क्योंकि वह प्रेम से दी जाती है। मंदिर की एक और अनोखी बात, यहाँ की मूर्ति स्वयं जागृत कही जाती है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं जागृत मूर्ति वह होती है जिसे किसी ने स्थापित नहीं किया, वह स्वयं प्रकट हुई हो। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत हुई, तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, जब अधर्म बढ़ेगा तब कौन हमारी रक्षा करेगा? भगवान ने उत्तर दिया, मैं वेंकटेश्वर के रूप में धरती पर प्रकट रहूंगा, ताकि हर भक्त को अपनी उपस्थिति का अनुभव हो। और तभी यह मूर्ति तिरुमला पर्वत की चट्टान से स्वयं निकली। कहते हैं, जब मूर्ति प्रकट हुई तब पूरा पर्वत थरथरा उठा, आकाश में बिजली चमकी और वर्षा की पहली बूंदें उस पत्थर पर गिरीं। लोगों ने देखा कि उस मूर्ति की आंखों में आंसू थे और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। वह मुस्कान जैसे कह रही थी, मैं लौट आया हूं अपने भक्तों के लिए। इस मूर्ति की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसका एक भी भाग कृत्रिम नहीं है। सदियों से इस पर तेल, चंदन, केसर और पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पर मूर्ति में कभी क्षरण नहीं हुआ। यह मानवीय कारीगरी नहीं, यह ईश्वरीय शक्ति का परिणाम है। कई बार जब मूर्ति को स्नान कराया जाता है तो जल कुछ देर बाद अपने आप गर्म हो जाता है। पुजारी कहते हैं, ये इसीलिए क्योंकि भगवान जीवित हैं और उनके शरीर का तापमान वही रहता है जो एक जीव के शरीर का होता है। जब वह जल चरणों से बहता है तो भक्त उसे अमृत मानकर ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो बालाजी के माथे पर चमकते नामक चिन्ह से जुड़ा है। वह तिलक हर दिन नया लगाया जाता है, परंतु उसमें कुछ ऐसा घटक है जो सामान्य नहीं। कहा जाता है कि वह तिलक केवल उसी मिट्टी से बनता है जो तिरुमला की उस गुफा से लाई जाती है जहां भगवान प्रकट हुए थे। वह मिट्टी हर रात स्वयं नम हो जाती है, मानो उसमें कोई चेतना हो। मंदिर के इतिहास में कई बार यह तिलक रहस्यमय रूप से अपने आप नवीकृत हुआ है। एक बार मंदिर रात भर बंद रहा और सुबह जब पुजारी पहुंचे तो देखा कि भगवान के तिलक पर नई रेखा उभर आई थी। लोगों ने कहा, भगवान ने स्वयं अपना श्रृंगार किया है। ऐसे ही एक और रहस्य है मंदिर के अंदर गूंजने वाली अनंतनाद का। जब गर्भगृह में भजन गाया जाता है तो वह ध्वनि एक खास बिंदु पर जाकर खुद को कई गुना बढ़ा लेती है। ध्वनि वैज्ञानिकों ने इसे मापने की कोशिश की, पर जब यंत्र लगाया गया तो वह स्वतः बंद हो गया। पुजारी कहते हैं, यह वही नाद है जो ब्रह्मा के कमंडल से निकली थी जब सृष्टि आरंभ हुई थी। और अब आते हैं उस विषय पर जो सबसे अधिक रहस्यमय है, स्वर्ण द्वार का रहस्य। मंदिर के दक्षिण दिशा में एक विशाल दरवाजा है जो हजारों सालों से बंद है। कहते हैं, उस दरवाजे के पार वह कक्ष है जहां भगवान विष्णु के अनंत रूपों की मूर्तियां हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस कक्ष तक कौन सा मार्ग जाता है। एक कथा कहती है कि हर 1000 वर्ष में एक बार वह द्वार स्वयं खुलता है। जब धरती पर धर्म का संकट गहराता है, तब भगवान उस कक्ष से बाहर आते हैं और अपनी शक्ति पूरे संसार में प्रवाहित करते हैं। कई लोगों ने तिरुमला में अचानक प्रकाश के स्तंभ देखे हैं। वह प्रकाश जो न तो सूरज का होता है न बिजली का। लोग कहते हैं वह क्षण था जब भगवान ने अपनी उपस्थिति प्रकट की। तिरुपति के रहस्य केवल भौतिक नहीं, वे आध्यात्मिक हैं। हर पत्थर में कोई न कोई कथा बसी है। जब कोई भक्त बालाजी के दर्शन के बाद बाहर निकलता है तो उसकी आंखों में चमक और आंसुओं का मिश्रण होता है। यह उस आत्मा का प्रतीक है जिसने कुछ पल के लिए अपने सृजनकर्ता को महसूस किया। मंदिर के पुजारी कहते हैं, यहां हर व्यक्ति का दर्शन अलग होता है। किसी को बालाजी मुस्कुराते हुए दिखते हैं, किसी को गंभीर, किसी को शांत, किसी को करुणामयी दृष्टि से देखते हुए। कहा जाता है भगवान हर भक्त के भीतर झांककर उसी रूप में प्रकट होते हैं जैसा वह देखना चाहता है। इसलिए कोई दो व्यक्ति एक जैसे दर्शन नहीं कर पाते।
और यही इस स्थान की सबसे बड़ी लीला है। भगवान हर क्षण बदलते हैं, पर उनका स्वरूप शाश्वत है। कभी कभी जब आप मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हैं तो लगता है जैसे पीछे से कोई आपको पुकार रहा है। वह कोई आवाज नहीं, वह वही नाद है जो आपके भीतर गूंजता रहता है। वह कहता है, अब जब तुमने मुझे देख लिया है तो जीवन को सत्य के साथ जियो। ये मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, ये एक विद्यालय है जहां आत्मा सीखती है समर्पण क्या होता है। और शायद यही कारण है कि तिरुपति बालाजी के रहस्य जितने अद्भुत हैं उतने ही कोमल भी। वे भय पैदा नहीं करते, वे भक्ति जगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहां आने के बाद उनका जीवन बदल गया। कोई करोड़पति बन गया, कोई रोग मुक्त हो गया, कोई अपने दुख से मुक्त। पर सच्चाई यह है, भगवान ने किसी को धन नहीं दिया, उन्होंने केवल विश्वास दिया। और विश्वास सबसे बड़ा धन है। रात के सन्नाटे में जब पूरा तिरुमला सो जाता है, तब भी मंदिर के अंदर हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं ये देवदूतों की आरती होती है। पुजारी भी उस समय मंदिर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि वह सेवा मनुष्य नहीं, देवता करते हैं। सुबह जब द्वार खुलते हैं तो दिए जले हुए मिलते हैं और तुलसी के पत्ते ताजे होते हैं। कोई नहीं जानता कि यह कैसे होता है, पर हर सुबह यह चमत्कार दोहराया जाता है। तिरुपति बालाजी का रहस्य यही है, यहां सब कुछ असंभव दिखता है, पर सब कुछ सत्य है। यह मंदिर ये सिखाता है कि जब मनुष्य का विश्वास पूर्ण हो जाता है, तब ब्रह्मांड उसके लिए नियम बदल देता है। कभी अगर आप वहां जाइए तो आंखें बंद करके एक पल रुकिए। आपको लगेगा कि पहाड़ों की हवा, घंटियों की गूंज, दीपक की लौ और आपके हृदय की धड़कन सब एक हो गए हैं। वह एक क्षण ही भगवान का साक्षात्कार है। और जब आप मंदिर से बाहर आए तो याद रखिए, भगवान बालाजी वहां नहीं रहते, वे आपके भीतर चले आते हैं। और तब से हर कदम पर वही आपकी राह दिखाते हैं, वही आपकी नियति लिखते हैं। क्योंकि तिरुपति बालाजी केवल मंदिर के देवता नहीं, वे हर भक्त की आत्मा के साक्षात अधिष्ठाता हैं। रात के अंतिम पहर में जब पहाड़ों की हवा भी मौन हो जाती है, तब तिरुमला के आकाश में एक ऐसी गूंज उठती है जिसे न कोई वाद्य उत्पन्न करता है, न कोई मानव स्वर। वह गूंज इतनी गहरी होती है कि लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मांड कोई भजन गा रहा हो। पुजारी कहते हैं यह देव शक्ति की ध्वनि है। जब भगवान बालाजी विश्राम अवस्था में होते हैं, तब यह ध्वनि स्वयं उत्पन्न होती है। हर रात मंदिर के ऊपर एक हल्की आभा दिखाई देती है, जैसे किसी दीपक की लौ हवा में तैर रही हो। जो भक्त रात में पर्वत पर रुकते हैं, उन्होंने कई बार इसे देखा है। कोई कहता है वह चंद्रकांत मणि का प्रतिबिंब है, पर जो सच्चे मन से देखते हैं वे जानते हैं वह बालाजी की उपस्थिति का प्रतीक है। मंदिर में बजने वाली आरती की ध्वनि कोई साधारण संगीत नहीं, यह उन सुरों से बनी है जिनका उल्लेख वेदों में सप्तस्वर ब्रह्म के नाम से किया गया है। कहा जाता है जब ये स्वर गर्भगृह में गूंजते हैं तो भगवान की मूर्ति पर हल्की कंपन तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये कंपन न केवल हवा में बल्कि हर भक्त के हृदय में महसूस होती है। जब हजारों भक्त एक साथ गोविंदा पुकारते हैं तो वह शब्द केवल आवाज नहीं रहता, वह एक कंपन बन जाता है। और वह कंपन ब्रह्मांड की उसी ऊर्जा से जुड़ जाता है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। कई बार आरती के समय मूर्ति के चारों ओर हल्का धुंधलापन फैल जाता है, जैसे कोई तेज प्रकाश हो। वैज्ञानिकों ने इसे रिफ्लेक्शन इफेक्ट कहा, परंतु भक्तों ने कहा यह वह क्षण है जब भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। पुजारी कहते हैं जब हम आरती करते हैं तो भगवान स्वयं वहां उपस्थित होते हैं और उनका तेज इतना प्रबल होता है कि हमारी आंखें उसे सह नहीं पाती। तिरुपति में एक रहस्य यह भी है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार वहां आता है तो उसका नाम पहले से भगवान के पास होता है। ये कोई कहावत नहीं, ये अनुभव है। कई भक्तों ने बताया है कि जब वे मंदिर पहुंचे तो पुजारी ने बिना पूछे ही उनका नाम लिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पहले ही सब जानती हो। कहते हैं ये वही भविष्यवाणी संकेत हैं जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है। भगवान बालाजी अपने भक्तों की आहट पहले ही सुन लेते हैं। एक कथा है, एक महिला दूर के गांव से चली थी। रास्ते में तूफान आया और वह अकेली रह गई। उसने रुआं से स्वर में कहा,
प्रभु, अब कैसे पहुंचूं? उसने कहा। अचानक एक साधु मिला जिसने उसे रास्ता दिखाया। वह मंदिर पहुंची और जब उसने पुजारी को देखा तो वही चेहरा था। पुजारी मुस्कुराया और बोला, भगवान हमेशा अपने भक्तों को खुद बुलाते हैं। और वह महिला गिरकर रो पड़ी, क्योंकि वह जान गई थी कि भगवान ने उसका हाथ खुद थामा था। मंदिर में हर दिन कोई ना कोई ऐसा अनुभव लेकर लौटता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कोई कहता है उसने घंटी की आवाज में अपना उत्तर पाया, कोई कहता है भगवान ने उसके मन की बात सुन ली। और शायद यही कारण है कि यहाँ की भक्ति केवल दर्शन की नहीं, अनुभूति की है। मंदिर के चारों ओर फैली हवा भी पवित्र मानी जाती है। कहते हैं जिस हवा ने गर्भगृह को छुआ वह हवा भी उपचार करती है। एक बार एक वृद्ध भक्त बहुत बीमार होकर आया। वह बस मंदिर के बाहर बैठ गया। किसी ने कहा, भीतर मत जाओ, तुम थक जाओगे। वह बोला, मुझे भीतर जाने की जरूरत नहीं, हवा ही मुझे ठीक कर देगी। और जब आरती समाप्त हुई उसने आंखें खोली और बोला, अब दर्द नहीं। ये कोई कथा नहीं, ये विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। बालाजी के मंदिर में हर दिन सुबह और शाम शंख बजता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर शंख की ध्वनि अलग होती है? पुजारी कहते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही शंख बजता है। कभी स्वर गंभीर होता है, कभी कोमल। और जब स्वर में गूंज होती है तो कहते हैं उस दिन भगवान स्वयं प्रसन्न है। मंदिर के दक्षिणी कोने में एक प्राचीन घंटी है जो केवल विशेष अवसरों पर बजाई जाती है। कहते हैं जब वह घंटी बजती है तो पूरे परिसर में एक अद्भुत लहर दौड़ जाती है। पुजारी कहते हैं इस ध्वनि के साथ देव शक्तियां उतरती हैं। कई भक्तों ने बताया कि जब वह घंटी बजी तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया हो। वह स्पर्श इतना कोमल था कि उसमें एक अजीब सी शांति थी। रात के समय मंदिर में जब दीपक कम हो जाते हैं तब भी एक हल्की रोशनी मूर्ति के पीछे से आती है। कहा जाता है यह प्रकाश श्री चक्र ऊर्जा का रूप है। यह वही ऊर्जा है जिससे मंदिर की शक्ति बनी है। कहते हैं गर्भगृह की दीवारों में विशेष धातु मिश्रित है, चांदी, सोना और पंच धातु का संगम। ये धातुएं ब्रह्मांडीय तरंगों को पकड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं, जिससे मंदिर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति दुखी होकर आता है वह मुस्कुराते हुए लौटता है, जो टूटा हुआ आता है वह संपूर्ण बनकर जाता है। ये केवल श्रद्धा नहीं, यह विज्ञान से परे वह रहस्य है जिसे हम आस्था कहते हैं। कई विद्वानों ने कहा है कि तिरुपति में एक स्पंदन बिंदु है, मंदिर के मध्य में ऐसा अदृश्य केंद्र जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। अगर कोई वहां खड़ा होकर आंखें बंद करे तो उसे अपने भीतर हल्की बिजली सी दौड़ महसूस होती है। यह वही शक्ति है जो भगवान के चरणों से निकलती है और संपूर्ण परिसर में फैलती है। कहते हैं यही वह शक्ति है जो भक्त की इच्छा को साकार करती है। भगवान बालाजी किसी से बात नहीं करते, पर उनकी ऊर्जा हर प्रश्न का उत्तर दे देती है। वह उत्तर किसी आवाज में नहीं, किसी संकेत में आता है। कभी किसी हवा के झोंके में, कभी किसी दीपक की लौ में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में। एक कथा है कि एक व्यक्ति ने भगवान से मन ही मन कहा, प्रभु मुझे संकेत दो कि आप मेरी सुन रहे हैं। उस समय मंदिर में शंख बजा और दीपक की लौ एकदम तेज हो गई। वह व्यक्ति रो पड़ा, क्योंकि उसने अनुभव किया कि भगवान केवल सुन नहीं रहे थे बल्कि उत्तर भी दे रहे थे। तिरुपति बालाजी के रहस्य यही सिखाते हैं, भगवान कहीं दूर नहीं, वे हर क्षण हमारे पास हैं। उनका स्वरूप पत्थर में नहीं, विश्वास में है। जब आप सच्चे मन से पुकारते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी आवाज लेकर उनके चरणों तक पहुंचता है। ये मंदिर हमें यही बताता है कि चमत्कार केवल देखने की चीज नहीं, उन्हें महसूस किया जाता है। और जब आप उन्हें महसूस करते हैं तो जीवन ही बदल जाता है। कहते हैं बालाजी के मंदिर की आरती का एक सुर ऐसा है जो किसी यंत्र में कैद नहीं किया जा सकता। जब उस सुर पर शंख और मृदंग एक साथ बजते हैं तो वायु में एक हल्का कंपन पैदा होता है। वह कंपन इतना सूक्ष्म है कि केवल वही व्यक्ति सुन सकता है जिसका मन पूर्ण शांत हो। और जिस क्षण वह ध्वनि भीतर उतर जाती है
उस क्षण मनुष्य को ऐसा लगता है जैसे उसे सृष्टि का रहस्य समझ में आ गया हो। यहाँ की हर आरती, हर पुष्प, हर दीपक, हर ध्वनि भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। और जब भक्त भी उसी ऊर्जा में डूब जाता है तो वह स्वयं देवत्व को छू लेता है। कहा जाता है जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तब चमत्कार जन्म लेते हैं। और तिरुपति बालाजी के मंदिर में हर श्वास, हर धड़कन, हर दीपक एक जीवित चमत्कार का प्रतीक है। यहाँ जो घटता है वह केवल आंखों से नहीं देखा जाता, उसे आत्मा महसूस करती है। एक कथा है। बहुत पुराने समय में एक गरीब किसान रोज अपनी फसलों से एक मुट्ठी चावल भगवान को अर्पित करता था। एक दिन भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, पर उस किसान ने भगवान को अर्पण देना बंद नहीं किया। उसके परिवार ने कहा, अब अपने बच्चों को खिलाओ, भगवान को नहीं। पर किसान बोला, जब तक प्रभु हैं कोई भूखा नहीं रहेगा। अगली सुबह जब वह मंदिर गया तो पाया कि उसके घर के सामने चावल से भरे 3 बर्तन रखे थे। उसने पुजारी से पूछा, ये किसने भेजे? पुजारी मुस्कुराए और बोले, आज सुबह भगवान के चरणों में चावल की जगह तुम्हारे नाम का पत्र मिला है। मेरा भक्त भूखा नहीं रहेगा। उस दिन से उस गांव में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। ये केवल एक कथा नहीं, ये उस अदृश्य करुणा की कहानी है जो भगवान हर भक्त के लिए संजोए हुए हैं। हर साल लाखों लोग तिरुपति आते हैं और उनमें से हजारों यह अनुभव करते हैं कि भगवान उनके भीतर कुछ बदल देते हैं। कोई भय मिटा देता है, कोई रोग दूर कर देता है, कोई मन को शांति देता है। पर जो सबसे बड़ा चमत्कार है वह यह, भगवान अपने भक्त को उसके सच्चे स्वरूप से परिचित करा देते हैं। मंदिर के इतिहास में एक घटना प्रसिद्ध है। कई वर्ष पहले एक वैज्ञानिक अपने मित्र के साथ दर्शन करने आया। वह नास्तिक था। उसने कहा, मैं केवल ये देखने आया हूं कि यहां ऐसा क्या है जो सबको बदल देता है। जब वह गर्भगृह में पहुंचा तो मूर्ति की आंखों में देखा। कुछ पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वह बाहर निकला तो आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैंने किसी प्रयोगशाला में ऐसा कंपन नहीं देखा। उस पत्थर में जीवन है। उस दिन से वह हर साल दर्शन करने आता रहा, पर कभी अपने अनुभव का कारण नहीं बताया। वह केवल इतना कहता, विज्ञान सब कुछ समझा सकता है पर प्रेम को नहीं। और यही तो तिरुपति का सबसे बड़ा रहस्य है। यहां भगवान का प्रेम तर्क से परे है। हर साल जब ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है तो हजारों दीपक जलाए जाते हैं। कहते हैं उनमें से एक दीपक कभी बुझता नहीं। चाहे बारिश हो, हवा चले, पर वह लौ स्थिर रहती है। पुजारी कहते हैं ये दीपक उस अग्नि का प्रतीक है जो स्वयं विष्णु के हृदय से प्रकट हुई थी। वह अग्नि केवल प्रकाश नहीं देती, वह हर अंधकार को भेद देती है। मंदिर की एक और गाथा है, लक्ष्मी और विष्णु के मिलन की। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया और तिरुमला पर्वत पर प्रकट हुए तो लक्ष्मी माता नाराज होकर वैकुंठ से पृथ्वी पर आ गईं। उन्होंने नारायण से प्रश्न किया, आपने वचन क्यों तोड़ा? भगवान मौन रहे, पर उनका मौन ही उत्तर था। फिर लक्ष्मी माता ने व्रत लिया कि जब तक भगवान उन्हें मनाएंगे नहीं, वे उनसे अलग रहेंगी। तब भगवान ने वराह रूप धारण किया और माता पद्मावती के रूप में लक्ष्मी से पुनर्मिलन किया। उनके विवाह का उत्सव आज भी मंदिर में वैसा ही मनाया जाता है जैसे उस दिन हुआ था। भक्त जब उस विवाहोत्सव में भाग लेते हैं तो कहा जाता है कि उनके जीवन में भी प्रेम और समृद्धि स्थिर हो जाती है। ये कथा केवल पुराण नहीं, वह स्मरण है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो देवता भी उसे सम्मान देते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे गर्भगृह में पहुंचते हैं तो भगवान की आंखों से एक हल्की नमी दिखती है। पुजारी कहते हैं वह नमी भगवान के प्रेम की है। वह अपने भक्तों के दुख को स्वयं में समेट लेते हैं। इसलिए जब कोई भक्त रोता है तो कहते हैं भगवान भी उसके साथ रोते हैं। यही कारण है कि यहाँ की मूर्ति को सच्चा जीवंत स्वरूप कहा जाता है। एक और रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, मंदिर की मूर्ति के पीछे हमेशा हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई देती है। कई बार जब मंदिर खाली होता है तो पुजारी उसे स्पष्ट सुनते हैं। कहते हैं वह ध्वनि ओम की है जो स्वयं मूर्ति से निकलती है। वह न रुकती है, न बदलती है। वह अनंत है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान।
मंदिर के पास एक छोटा जलकुंड है, स्वामी पुष्करिणी। ये कोई साधारण तालाब नहीं, ये वह सरोवर है जिसमें स्वयं ब्रह्मा ने स्नान किया था। जब भी कोई व्यक्ति वहां स्नान करता है तो कहा जाता है कि उसके कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। कई लोगों ने अनुभव किया कि जल छूते ही उनके मन की घबराहट दूर हो गई। वह जल आज भी उतना ही निर्मल है जितना हजारों साल पहले था। कहते हैं भगवान बालाजी हर रात उस सरोवर में दिव्य रूप में स्नान करते हैं। सुबह जब पुजारी वहां पहुंचते हैं तो जल की सतह पर तुलसी के पत्ते तैरते हैं, जबकि रात को किसी ने उन्हें डाला नहीं होता। लोग कहते हैं ये भगवान के स्नान का प्रमाण है। और अगर कभी आप मंदिर के पीछे के जंगलों में जाइए तो वहां एक स्थान है जहां हर अमावस्या की रात को एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई देती है। वह स्थान कोई नहीं जानता, पर वहां की मिट्टी से एक सुगंध उठती है, वही सुगंध जो गर्भगृह में होती है। कई साधु कहते हैं वह स्थान वह बिंदु है जहां विष्णु ने पृथ्वी पर पहला कदम रखा था। बालाजी के चमत्कार केवल मंदिर की सीमाओं तक नहीं रहते, वे भक्तों के जीवन तक फैलते हैं। कई बार जब कोई व्यक्ति गंभीर संकट में होता है तो उसे अचानक कोई सहायता मिल जाती है, कोई मार्ग खुल जाता है। भक्त कहते हैं वह बालाजी की लीला है। वह आपके सामने नहीं आते, पर आपकी राह में कोई संकेत छोड़ देते हैं। और जब आप उस संकेत को पहचान लेते हैं तब समझ जाते हैं भगवान हमेशा साथ थे। कहते हैं तिरुमला पर्वत स्वयं जीवित है। हर पेड़, हर पत्थर, हर झरना भगवान की उपस्थिति का वाहक है। जो ध्यान से सुनता है वह हर हवा के झोंके में गोविंदा गोविंदा की ध्वनि सुन सकता है। ये कोई कल्पना नहीं, यह वही नाद है जो सृष्टि की शुरुआत से गूंज रहा है। मंदिर की एक और अनोखी परंपरा है। यहाँ जो बाल काटते हैं वह अपने अहंकार का त्याग करते हैं। हर बाल में एक इच्छा होती है, और जब वह बाल भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह इच्छा ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाती है। इसीलिए कहते हैं बाल अर्पण केवल दान नहीं, यह आत्मसमर्पण है। मंदिर में हर दिन लाखों बाल जमा होते हैं, पर वह कभी सड़ते नहीं। वह बाल निर्यात होकर दुनिया भर में पहुंचते हैं, और उससे जो धन आता है वह गरीबों की सेवा में लगाया जाता है। यही तिरुपति का सच्चा चमत्कार है, जहां दान भी देवकार्य बन जाता है। एक और रहस्य, मंदिर की दीवारों पर जो दीपक जलते हैं उनका तेल कभी खत्म नहीं होता। पुजारी कहते हैं हम जितना डालते हैं उतना ही रह जाता है। विज्ञान इसे समझ नहीं पाया, पर भक्त जानते हैं कि वह दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है। और सबसे गूढ़ रहस्य, जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं तब भी गर्भगृह से हल्की सी घंटी की ध्वनि आती रहती है, कभी धीमी, कभी मधुर, जैसे कोई अपने आप आरती कर रहा हो। कहते हैं वह देवताओं की पूजा होती है जो स्वयं भगवान की सेवा करने आते हैं। सुबह जब द्वार खुलते हैं तो दिए जले रहते हैं, फूल ताजे होते हैं। कोई नहीं जानता ये कैसे होता है, पर हर सुबह यह चमत्कार फिर से होता है। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, ये धरती पर भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। यह वह स्थान है जहां विज्ञान रुक जाता है और विश्वास शुरू होता है, जहां हर प्रश्न का उत्तर एक ही है, गोविंदा। कहा जाता है जिसने एक बार तिरुमला का दर्शन कर लिया उसका जीवन अधूरा नहीं रहता। वह चाहे लौट कर कहीं भी जाए, भगवान की कृपा उसके साथ चलती है, क्योंकि बालाजी केवल मंदिर के देवता नहीं, वे हर भक्त के हृदय के राजा हैं। और जब भक्त गोविंदा गोविंदा पुकारता है तो वह पुकार आकाश को चीरती हुई सीधे उस परम चेतना तक पहुंचती है जहां विष्णु और लक्ष्मी एक साथ मुस्कुराते हैं और कहते हैं जो हमें एक बार पुकारता है वह कभी अकेला नहीं रहता। कहते हैं सृष्टि की हर युग में जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं। सतयुग में विष्णु ने वराह रूप लिया, त्रेता युग में राम रूप, द्वापर में कृष्ण रूप, और कलयुग में वही विष्णु, वही परमात्मा तिरुमला के पर्वतों में बालाजी बनकर विराजमान हुए। यह वही स्थान है जहां भगवान ने वचन दिया था, जब तक कलयुग रहेगा मैं यहां रहूंगा। जो भी मुझे सच्चे मन से पुकारेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। और यही वचन आज भी हर धड़कन, हर मंदिर की घंटी, हर भक्त की आवाज में गूंजता है।
तिरुपति बालाजी का यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, यह स्वयं एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। यहाँ भगवान केवल मूर्ति में नहीं, हर हवा, हर कण, हर ध्वनि में बसे हैं। जो व्यक्ति यहाँ कुछ पल भी बिताता है वह जान जाता है यहाँ भगवान केवल देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कई ऋषियों ने ध्यान में यह देखा कि जब मंदिर का द्वार बंद होता है तब भगवान बालाजी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनकी ऊंचाई आकाश को छूती है, उनका तेज सूर्य से अधिक प्रखर होता है और उनके चारों ओर हजारों देवता आरती में लीन रहते हैं। वह दृश्य इतना दिव्य होता है कि कोई मनुष्य उसे देख नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं भगवान का असली रूप केवल उसी को दिखाई देता है जिसने अपने अहंकार को मिटा दिया हो। एक बार एक वृद्ध साधु ने कई वर्षों तक तप किया। उसने केवल एक ही इच्छा रखी, प्रभु मुझे आपका सच्चा रूप दिखा दो। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, अचानक मंदिर की दिशा से प्रकाश उठा। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि उसने आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब उसने उन्हें खोला तो कहा, मैंने कुछ नहीं देखा पर सब समझ गया। ये वही समझ थी कि भगवान को देखना नहीं, महसूस करना होता है। कहते हैं तिरुपति बालाजी स्वयं भगवान विष्णु का कलयुग रूप है, पर उनके स्वरूप में शिव का तेज, ब्रह्मा का ज्ञान और शक्ति का करुणा स्वरूप भी है। इसीलिए उन्हें सर्वदेव स्वरूप कहा गया है। उनके मंदिर में प्रवेश करते ही आप केवल विष्णु के नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के दर्शन करते हैं। मंदिर के पीछे जो गुफाएं हैं उनमें से एक को अनंत गुहा कहा जाता है। कहते हैं यह गुफा धरती के केंद्र तक जाती है और वहां एक दिव्य ज्योति जलती है जो कभी नहीं बुझती। कई साधु संतों ने ध्यान में उस ज्योति का अनुभव किया है। वह कहते हैं वह वही ज्योति है जो ब्रह्मा के कमंडल से निकली थी जब विष्णु ने सृष्टि की रचना की थी, और यही ज्योति तिरुपति मंदिर की आत्मा है। वह हर दीपक में, हर आरती में, हर श्रद्धा में जीवित है। कहा जाता है जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब मनुष्य अपने धर्म को भूल जाएगा, जब लोभ और हिंसा बढ़ जाएगी, तब वही बालाजी, वही वेंकटेश्वर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होंगे। वह अपने भक्तों की रक्षा करेंगे और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। शास्त्र कहते हैं तिरुमला पर्वत पर जब पहली बार शंख स्वयं बजेगा, वही समय होगा जब प्रभु अपने रूप का प्राकट्य करेंगे, और तब आकाश में बिजली नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश की वर्षा होगी। कई भविष्यवाणियां कहती हैं कि तिरुमला वह स्थान होगा जहां से नई चेतना की शुरुआत होगी। वहीं से वह शक्ति फैलेगी जो संसार को एक बार फिर संतुलित करेगी। इसलिए कहते हैं तिरुपति केवल एक मंदिर नहीं, ये आने वाले युग का केंद्र है। मंदिर में जो बालाजी की मूर्ति है वह केवल विष्णु का ही प्रतीक नहीं बल्कि मानव और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। उसकी एक आंख करुणा की है, दूसरी न्याय की। उनके हाथों में वरमुद्रा है, आशीर्वाद देने की मुद्रा। वे हर भक्त से कहते हैं डरो मत, मैं यहां हूं। एक कथा है, जब एक भक्त अपने जीवन से निराश होकर मंदिर आया, उसने कहा प्रभु मैं अब और नहीं जी सकता। उसने भगवान के चरणों में सिर रखा और कहा अगर आप हैं तो मुझे रोको। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बजी, दीपक की लौ तेज हो गई। वह व्यक्ति कांप गया। उसने कहा मैंने उन्हें महसूस किया। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। ये वही रहस्य है, भगवान किसी से बोलते नहीं पर उनका उत्तर हमेशा आता है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण तिरुमला की चोटी पर गिरती है तो वह सबसे पहले बालाजी के मुकुट को छूती है। कहते हैं वह किरण देवताओं की आरती का हिस्सा है, और जब शाम को सूर्य अस्त होता है तो उसकी अंतिम किरण भी गर्भगृह की दिशा में झुकती है, मानो प्रणाम कर रही हो। यह दृश्य केवल भक्त नहीं, स्वयं प्रकृति भी देखती है। तिरुपति के पुजारी कहते हैं यहाँ केवल भक्त ही भगवान के दर्शन करने नहीं आते, देवता भी आते हैं। रात में कई बार गर्भगृह के ऊपर से दिव्य सुगंध फैलती है जो किसी भी फूल से नहीं आती। वह सुगंध वही है जो वैकुंठ में फैली रहती है। यह संकेत है कि भगवान केवल यहाँ नहीं, हर लोक में विद्यमान है। तिरुमला पर्वत का आकार भी रहस्यमय है। अगर आप ऊपर से देखें तो यह मानव आकृति जैसा दिखता है, सिर, हृदय और चरणों के साथ। कहते हैं ये कोई संयोग नहीं
ये सृष्टि की योजना है। पर्वत स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है और मंदिर उनका हृदय। इसलिए जब भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो वह सीधे भगवान के हृदय में प्रवेश करता है। यहाँ का हर पत्थर, हर मार्ग, हर घंटी एक संदेश देती है, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। तिरुपति का यह रहस्य भी कम नहीं कि यहाँ हर इच्छा पूरी होती है, पर केवल तब जब वह इच्छा निर्मल हो। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए आता है उसे कुछ नहीं मिलता, पर जो अपने भीतर के सत्य के लिए आता है उसे सब कुछ मिल जाता है, शांति, संतुलन और आत्मज्ञान। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि मंदिर से लौटने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जो पहले भय में जीते थे वे निडर हो गए, जो पहले भटके हुए थे उन्हें मार्ग मिल गया, जो पहले स्वयं पर संदेह करते थे उन्हें विश्वास मिल गया। ये वही शक्ति है जिसे वेंकटेश्वर कृपा कहा गया है, जो केवल भक्ति से मिलती है, शब्दों से नहीं। कहा जाता है हर भक्त के माथे पर एक अदृश्य आशीर्वाद लिखा होता है, जो उसे तब मिलता है जब वह भगवान के चरणों में सच्चे मन से झुकता है। वह आशीर्वाद किसी धन, सफलता या पद के रूप में नहीं आता, वह आता है शांति के रूप में, क्योंकि सच्चा आशीर्वाद वही है जो आत्मा को स्थिर कर दे। और जब आप उस मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हवा आपके चारों ओर घूमती है, जैसे कोई कह रही हो अब तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जो एक बार तिरुपति बालाजी के द्वार तक पहुंच गया वह अब सदा के लिए भगवान की शरण में है। और वही अंतिम सत्य है। गोविंदा नाम ही मोक्ष है, गोविंदा नाम ही जीवन है। यह वह नाम है जो हर युग में गूंजेगा, हर हृदय में धड़केगा और हर आत्मा को उसके सृजनकर्ता तक ले जाएगा। क्योंकि जब सब कुछ मिट जाएगा, शब्द, संसार, शरीर, तब भी एक ध्वनि अमर रहेगी, गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा।